बता दें कि राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष पर सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी गई है। तमाम नेताओं की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया। करीब 2 महीने से इंतजार किया जा रहा था नेता प्रतिपक्ष आखिरकार कौन होगा, वो इंतजार अब खत्म हो गया। आज राजेंद्र राठौड़ के नाम का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपी गई है। और इस दौरान तमाम नेताओं की मौजूदगी बीजेपी दफ्तर में देखने को मिली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही आज भाजपा दफ्तर के बाहर मौजूद थे। इंतजार यही था कि कब नाम का ऐलान होगा और आखिरकार करीब 2 महीने से खाली नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए नए चेहरे की खोज पूरी हुई। राजेंद्र राठौड़ के नाम का ऐलान किया गया है। राजेंद्र राठौड़ 7वीं बार विधायक और साथ ही साथ 4 बार के मंत्री रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हुई थी बीजेपी में और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब उपनेता प्रतिपक्ष से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है। कंधे पे भार बढ़ गया है, अब उपनेता से नेता प्रतिपक्ष बन गए आप। खुशी की बात नहीं, जिम्मेवारी की बात जरूर महसूस करता हूं। मैं कार्यकर्ता के रूप में कोई भी काम मुझे देते हैं उसको मैं करता हूं, इसलिए खुशी की कोई बात नहीं है इसमें कोई। हाँ, जिम्मेवारी बढ़ गई, इस निश्चित तौर पर जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। प्राथमिकताएं क्या तय करी है? अशोक गहलोत की सरकार को किस तरह से घेरेंगे आप लोग? प्राथमिकता सिर्फ इस कुशासन से राजस्थान के अवाम को मुक्त करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारी रणनीति बनाएंगे, संगठन के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। गहलोत साहब कह रहे हैं 4थी बार मुख्यमंत्री बनूंगा, जनता के लिए बहुत सारे काम करें, कैसे जवाब देंगे आप? लाल के हसीन सपने हैं, समय आएगा जब अपने आप बता देंगे। पिछली बार विरासत के अंदर 22 सीटें छोड़ के गए थे, इस बार वो एक बोलेरो जितनी छोड़ जाए तो बड़ी बात होगी। क्या करेंगे? कहते हैं कि बीजेपी में बहुत गुटबाजी, आज आपका तो समर्थन मिल गया। आपने देखा कौन सी गुटबाजी है? इतनी सहजता से, नमस्कार, इतनी सहजता से परिवर्तन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, विरोधी दल के नेता भी बदले गए। आपने कभी देखा कोई गुटबंदी? विधानसभा ज्यादा दिनों की नहीं है राठौड़ साहब, अब कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होगी आगे? अब आगे की रणनीति बनाएंगे हम, बनाएंगे। तो ये थे राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं कि भले विधानसभा में की कार्रवाई ज्यादा नहीं चलेगी लेकिन फिर भी बीजेपी जो है सड़कों पर लड़ेगी और अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने में बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि तमाम नेताओं की मौजूदगी में आज विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम फाइनल किया गया। करीब उनका नाम पहले से फाइनल था और ये कयास है कि उनके नाम पर मोहर लगेगी। और जब शुक्रवार को बैठक हुई सेवा भारती भवन में, उसके बाद ये माना जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई आज। और इस वक्त आपको बता दें बीजेपी दफ्तर में तमाम नेताओं की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया गया। कब कौन नेता बनेगा ये पार्टी का आलाकमान तय करता है, इसलिए ये बहस बेनामी सी है कि किसी व्यक्ति के बारे में इतनी बात की जाए। मैं स्पष्ट कर चुका कि न मुझे आकांक्षा में पार्टी में पद के लिए आया भी नहीं था, लेकिन पार्टी ने मुझे बिना मांगे जैसा उचित समझा मुझे भूमिका दी, सम्मान दिया, मेरे लिए पर्याप्त है। आपको गुटबाजी के आरोप लगते थे कि आप गुटबाजी कर रहे हैं नेताओं की ओर से, अब आगे कैसे इन सब नेताओं को साथ के चलेंगे? देखिए, पार्टी में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है और हम सब लोग एक मन के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा किन्हीं भी बड़े नेताओं से उनके प्रति मेरी अश्रद्धा नहीं थी, असम्मान नहीं था। मैं बचपन से सबका सम्मान करता आया हूं, अभी भी करूंगा। और जैसे मैं उनको सब लोगों को धन्यवाद देने भी जाऊंगा कि जिन्होंने 3.5 वर्षों में किसी न किसी रूप में मुझे मोटिवेट रखा, मुझे उन्होंने कहीं न कहीं मेरा सहयोग किया। इसलिए मैं उन तमाम नेताओं का आभारी हूं, पार्टी के सभी नेताओं का जिन्होंने मेरे इस अध्यक्षीय कालखंड में मुझे सहयोग किया था। इसलिए मेरी किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, कोई होड़ नहीं है। मेरे लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सम्मान है। एक बड़े समाज नेता ने एक ट्वीट भी किया था आप जब हटे थे, उसके बाद एक बड़ा समाज है वो आस भी देख रहा था कि आखिरकार आपको कोई बड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है और हम लोग जब सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की और सबके प्रयास की बात करते हैं तो इसमें सारी चीजें समाहित हैं। हमारे यहाँ
जो भी पद है वो संस्थागत होता है और पार्टी का आलाकमान और सब लोग एक मत से करते हैं। आज भी जैसे बहुत खूबसूरत तरीके से निर्णय हुआ, तो इसलिए एक वानगी है कि पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है। पार्टी सोशल इंजीनियरिंग जरूर अपनाती है और सब समाजों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सम्मान भी देती है। आमेर से फिर चुनाव लड़ेंगे आप? कार्यकाल रहा, उसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ी सीट क्या मिली है आपको? देखिए, मुझे राजनीति का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदमी को कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। व्यक्ति परिपक्व भी होता है और उसको बहुत सारी चीजें अनुभव से भी आती हैं। मैंने छात्र राजनीति से शुरुआत की, फिर युवा राजनीति में काम किया, लेकिन मेरे समक्ष चुनौती थी कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी उस समय कोरोना की विभीषिका थी। उस कोरोना ने बहुत सिखाया कि पार्टी को रचनात्मक रूप से काम के लिए प्रेरित कैसे करें। हालांकि मुझे खुद को 3 बार संक्रमण हुआ, लेकिन मैं इस मामले में कामयाब हुआ कि हम सब लोगों ने मिलकर पार्टी को राजनीतिक शक्ल दी। बहुत मुद्दे थे, आंदोलन के तौर पर भी मुझे लीड करने का अवसर मिला। चोट लगी पर परवाह नहीं की, पर आज पार्टी को सदन में और सदन के बाहर मुखर करने में मैं कामयाब रहा। पार्टी का जो विशेषता है वो संगठन है और संगठन के नाते आज धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कुल मिलाकर इस पूरे कालखंड में मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और इस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को आमेर से मिलेगा। दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बड़ा नहीं, कुछ भूमिका मिल सकती है। देखिए, आमेर मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरे परिवार की तरह है, मेरी कर्मभूमि है और मेरा रिश्ता आमेर से जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद जैसा है। इसलिए मैं पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। कोई भूमिका रहे, लेकिन आमेर का विकास किसी भी भूमिका में, मैं दुनिया में कहीं रहूं, लेकिन आमेर मेरे हृदय में बसता और उसके सर्वांगीण विकास के लिए किसी भूमिका में मैं काम करता रहूंगा। आपका सवाल गुटबाजी को लेकर था, तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे चुका, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी जो सिखाया जाता है, जो संस्कार हैं, वो किसी व्यक्ति परक नहीं होते। हम सब लोग मिलकर ही पूरक होते हैं और मुझे खुशी है कि हम सब लोगों ने आज जिस तरीके से पार्टी ने एकजुटता दिखाई है और इस एकजुटता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में राजस्थान में हम इस बार बहुत बेहतरीन परिणाम देंगे। ठीक है, धन्यवाद। भाजपा दफ्तर से सीधी तस्वीरें इस वक्त और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और मौजूदा उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। हालांकि जब बैठक हुई थी शुक्रवार की सेवा भारती सदन में, उस वक्त सतीश पूनिया के नाम को लेकर के उपनेता प्रतिपक्ष पर जब चर्चा हुई थी, उन्होंने इस बात पर मना कर दिया था। हालांकि पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से उनको मनाने की कवायद जारी थी। आखिरकार उनको ये नई जिम्मेदारी उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर दी गई है। वहीं राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। एक लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर वे काम कर रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया के बाद नेता प्रतिपक्ष की सीट भाजपा में खाली हुई थी। उनको राज्यपाल बनाए जाने के बाद और तब से ही अटकलों का दौर लगातार चल रहा था। आज वो अटकलें खत्म हो गई हैं, आज वो इंतजार खत्म हो गया पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, तमाम पदाधिकारियों का भी। और अब ऐलान कर दिया गया है राजेंद्र राठौड़ के नाम का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया होंगे, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। और अब यही एक संदेश है कि एकजुटता के साथ पार्टी चुनाव में जाएंगी। लेकिन तमाम अब निगाहें जो हैं अब वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति को लेकर के टिक गई हैं। जो माना जा रहा था बीजेपी के भीतर वसुंधरा खेमा आखिरकार क्या चाहता है, लेकिन सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कुछ संकेत जरूर वसुंधरा खेमे की तरफ से लचीलेपन के दिए गए। और आज वसुंधरा राजे खुद मौजूद रही हैं भाजपा विधायक दल की बैठक में भी, और लगातार उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के नाम का अनुमोदन भी किया प्रस्ताव आने के बाद में। इस लिहाज से राजेंद्र राठौड़ ने भी वसुंधरा राजे को का आभार प्रकट किया। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें। सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हालांकि इससे पहले बैठकों का दौर चला, लंबा दौर चला, जहां पर एक बार कैलाश मेघवाल नाराज होकर बैठक से चले गए थे। कई नाम थे जिनको लेकर के चर्चाएं थी। हालांकि इस बात को लेकर के काफी दौर का मंथन हुआ, बैठकें हुई और इसके बाद राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मोहर लगी नेता प्रतिपक्ष पर, उनके नाम का
ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और अब जो पार्टी है वो चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संदेश एकजुटता का है। खुद राजेंद्र राठौड़ ये कह चुके हैं अपने संबोधन के दौरान कि अब सिर्फ सरकार के खिलाफ वे लड़ाई लड़ेंगे एकजुट होकर के। और निरंतर जब कभी भी विपक्ष में रहे, एक मुखर आवाज बनकर के उन्होंने जो है सरकार को चुनौती दी है, सरकार को घेरा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में अब की बार विधायक दल जो है वो सदन में सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, यहां पर उनकी भी मौजूदगी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के साथ नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी में किया गया है, जैसे कि परंपरा रही है, रवायत रही है। और चूंकि ये चुनावी साल है तो संदेश साफ है कि एकजुटता का, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी भी। और अब भाजपा में जो अगली लड़ाई है इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर के शुरू होने वाली है, ऐसा संकेत मिल रहा है। बीजेपी और संघ पदाधिकारियों के बीच में सेवा सदन में मंथन हुआ, उसमें 4 नामों पर चर्चा की गई, जिसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम फाइनल किया गया। और राजेंद्र राठौड़ अब तक उपनेता प्रतिपक्ष थे, अब उन्हें पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर सतीश पूनिया के नाम का ऐलान किया गया है। भाजपा दफ्तर में लगातार आज सुबह से ही बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। और अब से कुछ ही देर पहले विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र राठौड़ के नाम का ऐलान कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ संभालेंगे। चूरू जिले से लगातार वे जीत करके आए, विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे, उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी बखूबी पार्टी के लिए निभाई। और संसदीय परंपरा का सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले एक नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, क्योंकि जिस सक्रियता के साथ वे सदन में बीजेपी का पक्ष रखते रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी पहले से उनके कंधों पर थी उपनेता प्रतिपक्ष की। और उसके बाद अब पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है। चुनावी साल में ठीक पहले ये बदलाव, आखिरकार बड़े स्तर पर बदलावों को लेकर के पार्टी तैयार है। और पार्टी की तरफ से अब ये ऐलान कर दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ को सौंपी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष बीजेपी के होंगे सतीश पूनिया। और अब से कुछ ही देर पहले ये ऐलान किया गया। लगातार अब स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। तमाम बड़े नेता यहां पर आज पार्टी दफ्तर में मौजूद थे। कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे की मौजूदगी भी आज लगातार देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष होंगे। एक लंबा अनुभव राजस्थान की संसदीय परंपरा का उन्हें है, और एक अच्छे नेता के तौर पर विधानसभा में लगातार आक्रामक मुद्दों पर बोलने वाले नेता के तौर पर लगातार वे हर मुद्दे को लेकर तैयारी करके आते हैं। ऐसे नेता के तौर पर उनकी छवि रही है। तो अब सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस बात की उम्मीद है कि उनका जो अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अब चुनावी साल है और ऐसे में पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। तो एक अनुभवी नेता के तौर पर पहचान रखने वाले राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं। हमारे साथ में है सतीश जी, कल के प्रदेशाध्यक्ष आज उपनेता प्रतिपक्ष बने हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, हालांकि ये संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन परंपरागत है। घनश्याम तिवारी जी जैसे दिग्गज नेता इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। खुद राजेंद्र राठौड़ जी जो आज नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, उन्होंने पिछले 4 साल से इसी भूमिका में काम किया है। इसका मतलब उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूं कि टाइटल बदलता है, भूमिका नहीं बदलती है। तो कार्यकर्ता की भूमिका और ज्यादा श्रेष्ठ कैसे हो, कितना परिश्रम करें, और उसका नजारा कि आज हम सब लोग एक जाजम पर बैठकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 23 में बहुमत की सरकार बनाएं, कांग्रेस को बाहर करें, और 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर से उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में काबिज करने में 25 लोकसभा सीटें उनके हक में दें, ये हमारी कोशिश है। सीपी जोशी नए प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। अब किस तरह से मिलकर के आप पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे?
सब लोग मिलकर लाएंगे, ज्यादा सीटें जीतेंगे, अच्छा परिश्रम करेंगे और ये अवसर है हम सब लोगों के लिए कि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से जो जनाक्रोश है बेरोजगारी को लेके, किसानों के मुद्दों को लेके, महिलाओं के मुद्दों को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, ये जो तमाम मुद्दे हैं ये सब मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ है। आक्रामक रूप से सदन में हम लोग लड़े थे, जो बचा समय उसमें भी लड़ेंगे और सड़क पर भी ये संघर्ष आपको दिखेगा, लेकिन एक अच्छी रणनीति के साथ राजस्थान की 200 सीटों पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। मुझे भरोसा है कि इस बार पिछला स्कोर भी हम लोग आगे क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि धरातल पर कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और मुझे प्रदेश की जनता चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। किस तरह से सीएम के जो दावे हैं उनको आप पूरा नहीं होने देंगे? पुरानी एक संस्कृत की कथा है, भावी सोम शर्मा पितृ कथा। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आंख खुलेगी तो कांग्रेस की सीट फॉर्च्यूनर जितनी मिलेंगी। आप तमाम लोग यूनाइट हैं, पार्टी के भीतर कहा जाता है बहुत गुटबाजी है, आपको लगता है सबको साथ लेकर चलने में पार्टी कामयाब हो जाएगी? देखिए, राजनीतिक दल है, छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ अनुशासन, मर्यादा, संसदीय दल के निर्देशों की पालना, उसमें चाहे नेता छोटा हो या बड़ा हो, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, सब लोग उस निर्देशों को मानकर आगे बढ़ते हैं और ये पार्टी की ताकत भी है, खूबसूरती भी है। इसलिए मुझे कहीं इसमें विग्रह नहीं लगता। हम सब लोग इकट्ठे होकर इस बात के लिए संकल्पित हैं कि 23 में सरकार आए, 24 में मोदी जी की सरकार आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सतीश पूनिया, जिनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता यूनाइट हैं और पार्टी मिलकर के गहलोत सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेगी, कहीं भी गुटबाजी नहीं है। ये दावा सतीश पूनिया का। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धाय, न्यूज 18 जयपुर। सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है, एक बार फिर से दोहराया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और वे कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करते हुए इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। लगातार यही दावा है बीजेपी के खेमे से। आपको बता दें कि सतीश पूनिया, जिनको आप सुन रहे थे, उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने उनके कंधों पर दी है। सतीश पूनिया को भी एक लंबा अनुभव है, पहले पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, अब उपनेता प्रतिपक्ष होंगे और ऐसे में बड़ा बदलाव पार्टी के भीतर हुआ है। इस एक महीने के भीतर देखा जाए तो प्रदेशाध्यक्ष से लगा करके नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सभी महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ संभालेंगे। लगातार उनको संसदीय इतिहास का लंबा अनुभव है, 7 बार विधायक, 7वीं बार विधायक हैं और साथ ही साथ सतीश पूनिया उनके सहयोगी के तौर पर उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ताजपोशी राजेंद्र राठौड़ की और उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को। साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर इससे पहले पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी चंद्र प्रकाश जोशी को, सीपी जोशी जो कि चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, अब उनके नेतृत्व में 3 नाम अभी उभर करके पार्टी के नेतृत्व के तौर पर, जिनके नेतृत्व में अब पार्टी आगे बढ़ेगी, चुनाव में जाएंगी। सातवीं बार विधायक नेता हाउस में बहुत से भूमिका निभाते हैं। आज वो नेता प्रतिपक्ष दोनों हाउस में इस नकारा निकलती सरकार को घेरने का काम करेंगे। आपको लगता हाथ मजबूत हो गए, आज आप मजबूत हो रहे हैं? हम सब लोग मिलकर मजबूती के साथ काम करेंगे और उनका लंबा अनुभव है तो तो राजेंद्र राठौड़, जिनके कंधों पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साल 1980 में पहला उन्होंने चुनाव चूरू जिले की तारानगर सीट से लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर जीत करके अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ लगातार अब ये दावा कर रहे हैं कि सदन में बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से मुद्दों को उठाया उपनेता प्रतिपक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में, और अब सड़क पर भी उसी शिद्दत के साथ वे लड़ाई लड़ेंगे। 1980 से उनके सियासत की शुरुआत हुई। चूरू जिले के हरपालसर गांव से वे ताल्लुक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे और
नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गुलाब चंद कटारिया की एक लंबी पारी रही। उनको राज्यपाल बनाए जाने के बाद से सीट खाली हुई फरवरी के आखिरी सप्ताह में, और उसके बाद से लगातार कयास थे कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी। तो पार्टी ने आज कुछ ही देर पहले इस बात को लेकर के ऐलान कर दिया। राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मुहर लगी, उनके नाम का ऐलान हुआ है। सभी नेताओं ने उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, जिनमें वसुंधरा राजे से लगाकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष जिनको बनाया गया है सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह प्रभारी और साथ ही सह प्रभारी विजय राहटकर, तमाम लोगों की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया। सभी ने सर्वसम्मति से, सभी विधायकों ने उनके नाम का समर्थन किया और उसके बाद अब बीजेपी के खेमे में इस वक्त जश्न का माहौल है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भाजपा मुख्यालय से सीधी तस्वीरें जहां पर जश्न का माहौल है। बड़ी तादाद में आज राजेंद्र राठौड़ के समर्थक भी पहुंचे हुए थे और लगातार नारेबाजी भी उनके समर्थन में कर रहे थे और अभी भी नारेबाजी का दौर बीजेपी मुख्यालय में जारी है। लगातार ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि आज इंतजार था नेता प्रतिपक्ष को लेकर के। हालांकि अलग अलग समाजों की तरफ से इसे लेकर देखा जा रहा था। सतीश पूनिया के नाम को लेकर के भी उम्मीद थी कि उनके नाम नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है। SC/ST के जो विधायक हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर के संभावित है कि उनके भीतर से ऐलान हो सकता है। कैलाश में एक बार की नाराज होकर के गए, लेकिन उनको मना करके लाया गया फिर से, और उसके बाद विधायक दल की बैठक में राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मुहर लगी, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। अब राजेंद्र राठौड़ का स्वागत करने के लिए लगातार तमाम कार्यकर्ता उमड़ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से सीधी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी अब एकजुटता के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, सड़क पर शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बीजेपी के भीतर कोई किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ छात्र राजनीति से ही राजनीति में कदम रख चुके थे। हरपाल सर, चूरू जिले के हरपाल सर से आते हैं। 1980 में पहला चुनाव जीता तारानगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर। उसके बाद लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते गए और 7वीं बार विधायक बनकर के मौजूदा विधानसभा में हैं और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी की संभालेंगे। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है राजेंद्र राठौड़ को। राजेंद्र राठौड़ लगातार लंबा अनुभव रखते हैं और संसदीय कार्यप्रणाली का, और इस लिहाज से लगातार एक मुखर चेहरे के तौर पर बीजेपी के सदन में मुद्दे उठाते रहे हैं। तो लगातार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं।